डियर स्टूडेंट्स, गूगल वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए एक एल्गोरिदम यूज़ करता है विच इज़ कॉल्ड पेज रैंक. In fact, it uses many other factors for ranking the websites as well. लेकिन उसके अंदर से एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारे पास पेज रैंक एल्गोरिदम है. लेट्स लुक इनटू इट. पेज रैंक इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर रैंकिंग वेबसाइट्स, और ये काम इस तरीके से करता है कि ये तमाम वेबसाइट्स और उनके जो आपस में कनेक्शंस होते हैं उन्हें एक ग्राफ के तौर पे मॉडल करता है. लेट्स सी कि हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल से ऐसा ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से हमारे पास 4 वेबसाइट्स हैं: VU, QAU, HEC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये अगर हमारे पास 4 वेबसाइट्स हैं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 वर्टेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, और फिर वर्टिसेस के कनेक्शंस या एजेस के स्पेस पे क्रिएट होंगे. वो इस स्पेस पे क्रिएट होंगे कि एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट का लिंक है. जिस तरह जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अंदर लेट्स से हमारे पास HEC का लिंक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि व्यू से एक लिंक क्रिएट कर देंगे टुवर्ड्स HEC. तो ये हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो गया. इसी तरह QAU की वेबसाइट में हमारे पास HEC का लिंक है, तो हम लोग QAU से HEC की तरफ एक एज जो है वो ड्रॉ कर देंगे. और इसी तरह HEC की वेबसाइट में हमारे पास VU, QAU और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट्स के लिंक हैं, तो हम लोग HEC से लिंक्स ड्रॉ कर देंगे या एजेस क्रिएट कर देंगे टुवर्ड्स QAU, VU एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो इस तरीके से हम लोग जो वेबसाइट्स हैं उन्हें एक ग्राफ के तौर पे मॉडल करते हैं. हर वेबसाइट हमारे पास एक वर्टेक्स बन जाती है, और जब एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट का लिंक होता है तो वो हमारे पास एक एज की फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब पेज रैंक एल्गोरिदम इस ग्राफ को कैसे लेके चलता है? इसके अंदर मेन आइडिया ये है कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं दे आर पॉइंटेड बाय ऑथेंटिक वेबसाइट्स. यू माइट थिंक ऑफ इट एज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स कौन सी हैं और वो किन वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही हैं. ये तो हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि एक वेबसाइट कौन सी दूसरी वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है, लेकिन ऑथेंटिसिटी या इंपॉर्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इंपॉर्टेंस कैलकुलेट हो जाती है, तो ये हमारे पास लेट्स से कुछ वेबसाइट्स हैं जो एक दूसरे को लिंक कर रही हैं. अब अगर आप कुछ वेबसाइट्स को देखें, जिस तरह ये एक वेबसाइट है, इसको हमारे पास एक वेबसाइट लिंक कर रही है, और ये भी एक वेबसाइट है रेड कलर की जिसको एक वेबसाइट लिंक कर रही है. लेकिन इन दोनों के पेज रैंक फ़र्क हैं. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पेज रैंक जो है वो वर्टेक्स के साइज़ से रिप्रेजेंट हो रहा है. जितना हमारे पास वर्टेक्स का साइज़ बड़ा है उतना हमारे पास उसका पेज रैंक जो है वो ज़्यादा है. तो इस रेड नोड का पेज रैंक इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट नोड जो है वो पॉइंट कर रही है. इस वजह से हमारे पास इसका पेज रैंक जो है वो ज़्यादा है. नाउ लेट्स वर्क ऑन एन एग्जांपल कि एक्चुअली हम लोग ये पेज रैंक कैलकुलेट कैसे करेंगे या इंपॉर्टेंस जो है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे. इनिशियली क्या होता है कि लेट्स से हम लोग आइट्रेशन 0 के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे पास सारी वेबसाइट्स हैं HEC, VU, QAU, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सारी वेबसाइट्स को हम लोग सेम पेज रैंक असाइन कर देते हैं. और इनिशियली पेज रैंक कितना होता है कि अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो हर नोड को हम लोग 1/n पेज रैंक असाइन कर देते हैं. तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स हैं तो हर एक का पेज रैंक 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 हो जाएगा. अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हर वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं उसका पेज रैंक क्या है और वो हमारे पास दूसरी वेबसाइट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसे अगर हम लोग HEC से शुरू करें तो इसका पेज रैंक हमारे पास 1/4 है. नाउ इट हैज़ 3 आउटगोइंग लिंक्स टुवर्ड्स QAU, VU एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो अब हमारे पास ये जो 1/4 पेज रैंक है इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 3 वर्टिसेस. तो हमारे पास VU को जो HEC से पेज रैंक मिलेगा वो हमारे पास 1/12 हो जाएगा. 1/12, 1/12, 1/4 जो है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और सारे आउटगोइंग लिंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसी तरह अगर हम लोग QAU के देखें तो QAU का हमारे पास एक आउटगोइंग लिंक है और वो HEC की तरफ है. इसका हमारे पास पेज रैंक था 1/4 और वो सारे का सारा चला जाएगा HEC के पास 1/4. इसी तरह हमारे पास VU का जो एक ही आउटगोइंग लिंक है टुवर्ड्स HEC, तो हमारे पास VU से HEC को जो पेज रैंक मिलेगा दैट वुड ऑल्सो बी 1/4.
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हमारे पास कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है, तो इसका पेज रैंक हमारे पास यहाँ पे ही रहेगा। अगर आप इन पेज रैंक्स को ऐड करेंगे तो इट शुड सम अप टू 1, राइट। इसका जो सम है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। अब फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो HEC है उसका पेज रैंक 1/4 प्लस 1/4 दैट वुड बी 1/2, और बाकी वेबसाइट्स का पेज रैंक जो है वो हमारे पास 1/12 हो गया। अब यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे। अब HEC का 1/2 है पेज रैंक, दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 नोड्स, QAU, VU एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 1/6 1/6 1/6 HEC की तरफ से इन सारी वेबसाइट्स को चला जाएगा, और ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब हमारे पास पेज रैंक्स चेंज होना बंद हो जाएंगे, मतलब उसके बाद आप जितनी मर्जी आइट्रेशंस करेंगे आपके पास पेज रैंक्स जो हैं वो ही रहेंगे जो फिक्स हो चुके हैं, दे वॉन्ट चेंज एनी मोर। उसको हम लोग कहते हैं कि पेज रैंक्स का कन्वर्ज हो जाना। तो पेज रैंक एल्गोरिदम को हम लोग उस वक्त तक रन करते हैं जब तक हमारे पास आइदर द पेज रैंक स्कोर्स आर कन्वर्ज्ड, या फिर हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस कंप्लीट ना हो जाए। लेट्स से हम लोग कहते हैं कि वी वुड फाइंड पेज रैंक्स फॉर लेट्स से 1000 आइट्रेशंस, तो 1000 आइट्रेशंस के बाद जो भी स्कोर होगा हर वेबसाइट का वो हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ कर लेंगे। दिस इज़ द बेसिक वर्जन ऑफ पेज रैंक। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट का कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है तो अल्टीमेटली इस वेबसाइट का पेज रैंक 1 हो जाएगा और बाकी सारी वेबसाइट्स का पेज रैंक जो है वो 0 हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व यूजिंग अ स्केल्ड वर्जन ऑफ पेज रैंक, जिसके अंदर ये होता है कि हर आइट्रेशन के अंदर हम लोग हर नोड को कुछ ना कुछ पेज रैंक जो है वो असाइन करते हैं। तो कुछ पेज रैंक हम लोग कैलकुलेशन की बेस पे असाइन करते हैं और बाकी जो पेज रैंक है वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल द नोड्स। तो उससे हमारे पास जो है वो इस तरह के सिंक होल्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होते और पेज रैंक एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होता। तो ये हमारे पास वेबसाइट्स को रैंक करने का एक मैकेनिज़्म है। इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप ये तो कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट्स के लिंक जो हैं वो आप क्रिएट कर दें, लेकिन इट वुड नॉट बी ईजी फॉर यू कि जो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें। इट माइट बी चैलेंजिंग और एट टाइम्स नॉट पॉसिबल।